आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 लोगों की गोली मारकर हत्या का मामला ये सामने आया है। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर। टीचर पत्नी और 2 बच्चों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है। घर में घुसकर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। किराए के मकान पर यह परिवार रहता था जिनकी हत्या की गई है। घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इस घटना के बाद से लोगों में डर का माहौल है। परिजनों के प्रति शोक संवेदना मुख्यमंत्री ने व्यक्त की है। सीएम ने अधिकारियों को बकायदा दिशा निर्देश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि जिस परिवार को मौत के घाट उतारा गया वो किराए के मकान पर रहता था। देखिए, थाना सिरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। SC ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद दुबे फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, बहुत बड़ी घटना यह घटी है। 4 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कहां तक पुलिस पहुंची है? कुछ सुराग पुलिस के हाथ लग पाया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से अमेठी में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें मरने वालों में पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों को ताबड़तोड़ फायरिंग करके मौत के घाट उतारकर मौके से अज्ञात बदमाश यहाँ से फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि मौके पर एसपी अमेठी अनूप कुमार सिंह सहित आला अधिकारी, यहाँ तक की बात चले तो IG अयोध्या मौके पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं और सारे बिंदुओं पर जी। विनोद, आपको मेरी बात मिल पा रही है? चलिए, लगता है शायद उनसे संपर्क कट चुका है। आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है अमेठी से, जहां पर 4 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। बताया जा रहा है कि टीचर और उनकी पत्नी और 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा गया है। और ये किराए के मकान पर पूरा परिवार रहता था। इस घटना के बाद से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची है। खुद मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने हनुमान धाम मंदिर में पूजा अर्चना की है। और इस दौरान हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। सर, मिशन शक्ति का आज आगाज किया है। शादी का पहला बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। मिशन शक्ति पर सरकार की योजना है कि देवी के 9 दिन शारदीय नवरात्रि का पवित्र त्योहार एक भाईचारा बनाते हुए, समरसता बनाते हुए, सभी को जीवन में खुशहाली देते हुए देवी के 9 दिनों में हर जिले में पवित्रता, स्वच्छता, सुरक्षा के साथ मना सकें। हमारी सनातन परंपराएं और आदर्श परम वैभव तक हमारे राष्ट्र और हर व्यक्ति को पहुंचाने में सफल हो, ऐसी देवी मैया से प्रार्थना है। और वहीं फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जितेंद्र सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ग्राम उखरा में मंजर इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे कि कोई दिव्य आपदा यहां पर हुई हो। प्रशासन का काम उजाड़ना नहीं बल्कि बसाना होता है। तो क्या लगता, आपकी क्या मांग है प्रशासन से? कि फर्रुखाबाद में जो विगत दिनों में उखरा ग्राम में जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई, शासन, प्रशासन और सरकार का काम होता है लोगों को बसाना, उजाड़ने का काम नहीं होता है। और अगर कोई गलत तरीके से रह रहा है, पिछले 40 सालों से वहाँ जो पुराने मकान बने थे, तो उनको एक समय देना चाहिए, बताना चाहिए, कम से कम सामान को निकालने का, जानवरों को निकालने का, जिन बेटियों की शादी थी
उनकी शादी का सामान निकालने का उनको वहाँ पर मौका नहीं दिया गया। में पीलीभीत से आए एक परिवार ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और खबर की मिलते ही मौके पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है और लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पीड़ित ने बताया कि भाई की हत्याकांड के बाद से कुछ दबंग उनकी बहन को परेशान करने का काम कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट आप देखिए। विधानसभा के सामने आज एक बार फिर एक परिवार ने आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस ने वक्त से पहले उनको पकड़ लिया। फिलहाल ये सभी लोग थाने लाए गए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम आए हैं, जिला हमारा पीलीभीत है, तहसील हमारी बीसलपुर है, थाना बीसलपुर है, हम निवासी जोगी ठेर के हैं। क्या वजह है, क्यों आप लोग आज आत्महत्या करने पहुंचे? हमें जान से मारने की धमकी दी, हमारे एक भाई को मार डाला है अभी हाल जल्दी, और दोबारा हमारी बारी के इस बार के तेरे भाई को मारना, अब तेरी बारी है। और जो अक्के अपराधी है वो बाहर ऐसे ही घूम रहे हैं और हमने पुलिस से अक्के मदद मांगी। पुलिस कह रहे हैं हमारे पास ठोस सब वीडियो लेके आओ, जे लेके आओ, और हमें इतनी तो है नहीं ना हमारे पास कोई फ़ोन वोन है जो हम जिससे बना पाएँ। तो किससे किससे शिकायत की अभी तक आप लोगों ने? हमने हर जगह शिकायत की थी, पीलीभीत की थी, बीसलपुर थाने में की थी, हमने हर जगह गए थे हम, लेकिन हमें अन्याय नहीं मिला। पुलिस हमारा साथ दे नहीं रही है अभी। तो ये आपकी जो भाई की हत्या हुई थी वो क्या वजह थी, उसकी क्यों हत्या हुई थी? सर ऐसी बात है, अभी कुछ महीने पहले, अभी 2-2.5 महीने पहले हमारे पंकज भाई जो हैं इनके साथ आके लड़ाई झगड़ी, उन्होंने मारा था इनको, तो हमने उनके ऊपर आके FIR करवाई थी, मुकदमा उन्होंने केस लगवाया था उनके ऊपर कि हमारे भाई को मार परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर तू केस वापसी नहीं लेगा तो आके तेरे साथ कुछ ऐसा करेंगे जो पूरी ज़िंदगी तू पछताएगा। तो मतलब जो महीना गुजर गया, इस महीने की हमारे बहन के आए थे 8 तारीख को, तो आके इनके संग रेप करने की कोशिश की, इनके कपड़े उतार दिए और इनके सिर में चक्कू मारा था अरुण राणा ने, और सचिन राणा आया था, और अरुण राणा, सचिन राणा, शिवम राणा और जतिन राणा, विपिन कुमार, अखिलेश कुमार, ये लोग आए थे हमारे घर पर। और उससे पहले आके इन्होंने चक्कू मार के, और जब तक हम लोग छत पे ऊपर थे, हमारे मजले वाले भाई साहब नीचे उतर के आए। उतर के आने के बाद वो हमारे भाई के हत्या लग गए, तो हमारे भाई को मारते हुए अपने घर तक लेके गए। हमने 112 पुलिस बुलाई थी, हमारे भाई को और विपिन कुमार को थाने लेके गई। दोनों को 3 दिन रखा थाने में। 3 दिन थाने के बाद हमने तो जमानत ली नहीं, तो अरुण राणा ने जमानत ली। उनकी जमानत लेने के बाद अगले ही दिन वो हमको सुबह हमारी रेलवे स्टेशन 3 साइड में वो मार के लटके हुए मिले। लंबे समय से ये परेशान है। वहाँ पे एक परिवार, दबंग परिवार इनको परेशान कर रहा है। इनके एक बेटे की हत्या भी हो गई और इस मामले को लेकर पूरा परिवार डरा हुआ है। और लंबे समय से पीलीभीत पुलिस से लेकर उच्च के जो अधिकारी हैं, जो ऊपर के अधिकारी हैं, उन तक से भी गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई ना होने पर आज ये आत्महत्या करने विधानसभा पहुंचे थे। पुलिस ने वक्त से पहले इनको पकड़ा है और थाने लेकर आए हैं। कहा जा रहा है कि अब इनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इंसाफ का पैमाना यही है कि जो विधानसभा पहुंचेगा उसकी बात की सुनवाई होगी, या फिर जिलों की पुलिस के लिए भी कोई एक सख्त निर्देश जारी होंगे? कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखिर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। विधानसभा के सामने देखिए, जो हमारे सेफ जोन में टीम लगी होती है, आत्मदाही निरोधक टीम, उनके द्वारा जो ड्यूटी पर तैनात थे, उस समय एक परिवार जो है, जो कि बीसलपुर थाना क्षेत्र पीलीभीत से आया हुआ था, उनके एक भाई के हत्या के संबंध में FIR पंजीकृत हुई थी और उसी में वो असंतुष्ट थे कार्रवाई से, इसीलिए यहाँ पर आए हुए थे और उनको हमारी टीम ने मौके पर पकड़ लिया है और अभी वहाँ की टीम बुलाई जा रही है और उनको सुपुर्द किया जा रहा है वहाँ पर पूरी तरह से। और वहीं बहराइच पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश पर वजीरगंज के सराय जागना में बुलडोजर कार्रवाई से 23 घरों को गिरा दिया गया है। वहीं अजय राय ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। नहीं, निश्चित तौर से हम पूरी ताकत के साथ मिलकर लड़ेंगे और जो ये बुलडोजर सरकार है, इसका बुलडोजर का मुख हम नदी किनारे, दरिया के किनारे मोड़ देंगे। और नेपाल में हो रही भयंकर बारिश के कारण लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और इतना ही नहीं, तेज बरसात के कारण गोरखपुर राप्ती नदी के जलस्तर में 82 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी यह दर्ज की गई है, जिस वजह से कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। और इसी बीच हमारे संवाददाता कोलिया गांव पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत भी की है, उनके दर्द को जाना है। यह रिपोर्ट देख लेते हैं। नेपाल में हो रही जबरदस्त बारिश के बाद अब गोरखपुर भी उसके चपेट में आ चुका है। आप देखेंगे तस्वीरों में, ये कोलिया है, कोलिया गांव है, और आप देखेंगे किस तरीके से लोग पानी में, यहाँ पे पानी, बाढ़ के पानी में लोग गांव की ओर जा रहे हैं और गांव पूरी तरीके से जलमग्न है। आपको बताते चलें कि राप्ती, रोहिणी
और सरयू पूरी तरीके से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और 29 गांव लगभग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और जिसको लेकर पूरी तरीके से लोग गांव में घिर चुके हैं बाढ़ के पानी से। यहाँ बात करेंगे कुछ लोगों से, क्या व्यवस्था है यहाँ पे? जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था है? ये सब दुनिया एक मेला है, ढकोसला है। अरे यहाँ कोई व्यवस्था है जिला प्रशासन की? कुछ नहीं है, ना कुछ ना है। स्टीमर चाहिए, नाव चाहिए, खाने का व्यवस्था चाहिए, रोड तो बनते नहीं बा। कितने दिन से पानी यहाँ पे लगा हुआ है? कितनों वर्षों बीत गई। अरे भैया इधर जो बारिश हुई है बाढ़ के पानी कितने दिन से जो नेपाल वाले पानी हो गया? 8-9 दिन हो गया। 8-9 दिन हो गया। 5 बार बाढ़ आते कितना दिक्कत हुआ? बड़ी दिक्कत बा बाबू, बड़ी दिक्कत बा। पानी में सहेला आवा जा, बन्ना पर रहा, अब बन्ना पे खा, या बन्ना पे मिले तो खाने तो उपास कर। कितना दिन से भाई दिक्कत? और जानते 10-12 दिन से होता ही है, पानी भरा था। तो आपने देखा कि ये कोलिया गांव है और पूरी तरीके से डूब चुका है। जिला प्रशासन की तरफ से अभी इन लोगों के मुताबिक यानी ग्रामीणों के मुताबिक, पीड़ितों के मुताबिक अभी तक कोई भी जो है यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई है और ना ही कोई नाव यहाँ पे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन के दावे हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे खोखले नजर आ रहे हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। लखनऊ का चिड़ियाघर जहां एक तरफ लोगों के लिए मनोरंजन का ये स्रोत है तो दूसरी तरफ चिड़ियाघर की हालत बेहद खराब है। बारिश के कारण पानी भरने से चिड़ियाघर में लोगों ने आना जाना कम कर दिया है और इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। इस समय हम राजधानी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जू में है और साफ तौर पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये बच्चों के खेलने के लिए लगाया गया है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ बच्चों के द्वारा की जाती है, लेकिन इसकी हालत काफ़ी जर्जर है। साफ तौर पर विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखा सकते हैं। मेरे सहयोगी आशीष आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लखनऊ के चिड़ियाघर में ये अनियमितताएँ, ये अव्यवस्थाएँ लगातार बनी हुई हैं। ये पूरा सेटअप जो है वो छोटे बच्चों के लिए लगाया गया था ताकि वीकेंड पर परिवार जब आता है अपने बच्चों को लेकर तो बच्चे यहाँ खेल पाएँ, बच्चे इंटरटेन हो पाएँ। इन चीज़ों के लिए ये सेटअप किए जाते हैं, लेकिन इसकी हालत आप देख सकते हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोग बता रहे हैं। और पूरा का पूरा जो सेटअप है वो जर्जर हो चुका है, ख़राब हो चुका है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पार्कों में ऐसे सेटअप होते हैं, बच्चे जहाँ खेलते हैं, एंटरटेन होते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, वो धीरे धीरे अब ख़राब हो रहे हैं। उनको बदलने की ज़रूरत है। अब विभाग किस तरीके से चिड़ियाघर का जो प्रशासन है इसको किस तरीके से लेता है, कब ये चीज़ें ठीक कराता है ताकि यहाँ पे जो बच्चों की जो गैदरिंग है वो बढ़ सके। जाहिर तौर पे जब बच्चों को उनके हिसाब की चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो आना जाना बंद कर देंगे। और चिड़ियाघर इसीलिए खोला जाता है कि तमाम जो लोग हैं वो वीकेंड पे समय निकाल कर चिड़ियाघर आएँ, उसकी खूबसूरती को देखें, उनके जानवरों को देखें। लेकिन इन अनियमितताओं की वजह से लोगों का आना जाना भी प्रभावित रहता है। और आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में पौराणिक आस्था की तीर्थ नगरी यानी कि प्रयागराज में स्थित शक्तिपीठ माता कल्याणी देवी के दरबार में सुबह से हजारों भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट ये देख लेते हैं। जहां नवरात्र की शुरुआत हो गई और शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं कल्याणी देवी मंदिर में। बता दें ये शक्तिपीठों में से एक मंदिर है। यहाँ पर माता सती की उंगलियां गिरी थी और जिसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और साथ ही यहाँ पर नवरात्र में भक्तों की भीड़ होती है। देखिए यहाँ भक्त पहुंच गए, उनसे बात करेंगे। बताइए आज नवरात्र का प्रथम दिन है, कितना उत्साह है? बहुत बहुत आनंद आ रहा है। पहले दिन तो बहुत उत्साह है और इसीलिए आज दर्शन करिएगा क्या? जी कल्याणी सामना कुछ नहीं, बस माता रानी के दर्शन और आत्मा को शांति मिलती है, अपने को अच्छा लगता है बस दर्शन करने। देखिए जहाँ पर भक्तों का कहना है कि माता रानी के दर्शन करते हैं जिससे उन्हें शांति मिलती है। और साथ ही हम आपको दिखाएंगे मंदिर में किस तरह से भक्तों का सैलाब है और यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है, माता रानी के दर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
पूजा अर्चना आरती माता की लोग कर रहे हैं और भक्तों की यहाँ पर भीड़ है। और खास तौर से यहाँ पर आज प्रथम दिन नवरात्र का है और शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन पूजा अर्चना की जा रही है और मां शैलपुत्री के स्वरूप में माता की यहाँ पूजा की जा रही है। और सबसे खास बात ये भी है कि तिरुपति बालाजी में जिस तरह से प्रसाद पर मामला आया था उसके बाद कई मंदिरों में रोक लगाई गई है, मगर यहाँ इस तरह की कोई चीजें नहीं है। भक्त यहाँ आ सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर माता को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। हमारे साथ पुजारी जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जनता टीवी में आपका स्वागत है। किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, लोग आ रहे हैं और क्या खास महत्व है? एक शक्तिपीठ होने के कारण यहाँ पर अपना एक विशेष प्रयागराज में माँ कल्याणी का स्थान पर यहाँ पर सती की अंगुलियां गिरी है, इसलिए शक्तिपीठ है। और नवरात्र के इस महापावन पर्व पर हमारे कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन वगैरह, महिलाओं की अलग लाइन, पुरुषों की अलग लाइन, सुचारू रूप से व्यवस्था कराई गई है भक्तों के दर्शन पूजन के लिए। भोग प्रसाद के लिए किसी प्रकार के कोई भी मतलब यहाँ पर रोक नहीं है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और शराबस्ती से जालसाजी का मामला सामने आया, जहां पर डीएम अजय कुमार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए धमकी मिली है। आपको बता दें कि जालसाज पर धमकी समेत कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं और इसी के चलते डीएम ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है, जिसको लेकर जनता टीवी ने खास बातचीत भी की है। अधिकारी को एक मैसेज आया है सीओडी नंबर पे और एक जालसाज द्वारा धमकाया गया है टेंडर पे। तो हमारे साथ में श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी जी, इनसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर के जालसाज या कोई ठग नाम का व्यक्ति ने मैसेज किया है, क्या कहा, सर से जानते हैं। ये एक संदीप त्रिपाठी नामक व्यक्ति है। ये एक ठग और जालसाज प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके ऊपर लखनऊ में पीजीआई और मड़ियाम अलग अलग थानों में 4-5 मुकदमे पूर्व से ही लिखे हुए हैं और यहाँ जनपद श्रावस्ती में भी हाल ही में 2 मुकदमे इसके ऊपर अलग अलग थानों में लिखे गए हैं। ये कई फर्मों के नाम से एक सिंडिकेट बना के जो है शासकीय विभागों में काम करता है और ये उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के नाम लेकर जो है जो विभागीय अधिकारी होते हैं उनके ऊपर दबाव बनाता है, उनको धमकाता है और जब इसकी कंपनी कोई ब्लैकलिस्ट हो जाती है तो दूसरी कंपनी के नाम से काम करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से एक ये संगठित रूप से अपराध कर रहे हैं और हाल ही में एक पंचायती राज विभाग में एक निविदा प्रकाशित हुई थी, उससे क्रम में भी इसने जो है व्हाट्सएप चैट के माध्यम से जो है इस प्रकार से धमकी भरे संदेश भेजें कि अगर इसकी फर्म को काम नहीं दिया गया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इन सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए एक समेकित रूप से एक मुकदमा इनके विरुद्ध जो है दर्ज कराया जा रहा है। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने साफ तौर पर बताया है कि जालसाज है जो लगातार कई विभागों में धमकी के माध्यम से टेंडर लेना चाहता है और इससे पूर्व में लखनऊ, श्रावस्ती सहित कई थानों में मामला पंजीकृत है। जिलाधिकारी ने संबंधित के खिलाफ तहरीर दे करके और मुकदमा पंजीकृत कराया है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जनता टीवी के लिए श्रावस्ती से चंद्रप्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट। और गोंडा से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 8 महीने की मासूम बच्ची को हत्यारण मां ने मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पुलिस के मुताबिक पूरा मामला कि बेटी पैदा होने से पति अक्सर लड़ाई करता था, जिसको लेकर मां ने 8 महीने की मासूम बच्ची को घर के ही सेफ्टी टैंक में डुबाकर मारा है। आपको यह भी बता दें कि पहले इस मां ने बच्ची के 5 दिन से गायब होने की अफवाह फैलाई थी, लेकिन पुलिस को जब शक हुआ और घर का सेफ्टी टैंक चेक किया तो उसमें बच्ची का शव मिला है, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। वहीं आरोपी मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। देखिए, दिनांक 28/29 सितंबर की देर रात थाना परसपुर को थाना क्षेत्र परसपुर के ग्राम अभईपुर से सूचना प्राप्त हुई कि एक घर से एक 8 महीने की बच्ची कहीं गायब हो गई है और परिजनों द्वारा आशंका व्यक्त की गई कि कोई जंगली जानवर संभवतः उसे घर से उठा ले गया। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारियों की टीम द्वारा मौके का घटनास्थल निरीक्षण किया गया। वन विभाग की टीमों को भी सूचित किया गया। पुलिस विभाग और वन विभाग की टीमों द्वारा सघन कॉम्बिंग अभियान चलाया गया बच्ची को तलाश करने हेतु। दिनांक 30 सितंबर को पुलिस को जांच के क्रम में शक के आधार पर घर के ठीक पीछे बने जो पिछले दरवाजे के सामने सेप्टिक टैंक था उसको खाली कराया गया वाटर पंप की मदद से। तो बच्ची का शव उसमें बरामद हुआ, जिसके पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया, जिसमें मृत्यु का कारण डूबने से आया, डाउनिंग। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा विस्तृत जांच की गई और घटना का अनावरण करते हुए इस घटना
में संलिप्त जो बच्ची है 8 महीने की, उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम जगमती पत्नी माताफेर है। और जो ये महिला है जगमती, इससे इस संबंध में जब पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो उसने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि इसकी 8 महीने की ये बेटी है और इनका पति जो माताफेर है ये मुंबई में रह के काम करता है और पति से काफ़ी लंबे समय से इनका विवाद चल रहा था और 1 साल से ऊपर का समय बीत चुका था। पति इनका आया नहीं था घर पे और अक्सर फ़ोन पे इनका झगड़ा हुआ करता था। इवन जब बच्ची का जन्म हुआ तब भी ये पति नहीं आया घर पे और इवन घटना वाले दिन भी जो वो रात का समय था, पति से इनकी करीब 4-5 बार फ़ोन पे बात हुई और झगड़ा हुआ काफ़ी इस बात को लेकर, बच्ची को लेकर झगड़ा हुआ। और फ़ोन काटने के बाद इस माँ ने गुस्से में आवेशवश बच्ची को उठाकर उस सेफ्टी टैंक में डाल दिया था और उसके बाद इस घटना को छुपाने के लिए इन्होंने इस तरह का शोर मचाया कि कोई जानवर संभवतः उसे उठाकर ले गया है। इस प्रकार थाना परसपुर पुलिस द्वारा इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जो मां है जिसने अपनी बच्ची की हत्या कर दी उसको गिरफ्तार करके अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विपिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने। विपिन, एक जिस तरह से घटना सामने आई है, आरोप लग रहे हैं कि मां ने ही बच्ची को मारा है, फिलहाल जांच पड़ताल में कुछ और खुलासा हो पाया है? जी सचिन, आपको बता दें कि जिस तरह से अभी गोंडा एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि मां ने ही बच्ची को डुबोकर मार दिया, क्योंकि ये घटना 29 सितंबर की थी और मां ने गांव के लोगों को बताया कि मेरी बच्ची रात से गायब है और गांव वालों ने चारों तरफ ढूंढा। उसके बाद पुलिस को सूचना दी और फिर ये शंका जताई जाने लगी कि जंगली जानवर शायद बच्ची को उठा ले गए हैं। तो ऐसे में फॉरेस्ट विभाग को बुलाया गया, लेकिन वहां पर किसी जानवर की शंका नहीं हुई। तो ऐसे में पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस का तक परिवार पर जाने लगा और पुलिस ने काफी मशक्कत किया, लेकिन बच्ची 3 दिन तक नहीं मिली। उसके बाद में पुलिस ने चारों तरफ छानबीन किया और जब सेफ्टी टैंक के पास पुलिस पहुंची तो पुलिस को कुछ शंका हुई, क्योंकि वहां पर महिला की साड़ी पड़ी हुई थी। तो उसको शंका हुई कि हो सकता है कि सेफ्टी टैंक में ही कुछ हो। तो उसमें सेफ्टी टैंक में काफी पानी भरा था, तो उसको पंप सेट के द्वारा पानी निकाला गया और जब पानी बाहर निकाला गया तो बच्ची उसमें पड़ी मिली। पुलिस ने बच्ची को रिकवर किया, उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम कराया गया और फिर जब महिला से पूछताछ की गई तो महिला ने बताया कि पति का फोन आया था और पति बार बार मुझे टार्चर कर रहा था कि ये बच्ची हमारी नहीं है, हम तुमको छोड़ देंगे, ऐसा वैसा बात कर रहा था। तो कहीं ना कहीं पत्नी नाराज होकर बच्ची को। ठीक है विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। गोरखपुर में नवरात्रि के पहले दिन सीएम योगी ने दी है नारी गरिमा सम्मान से जुड़ी सौगात। सिविल लाइंस के पार्क रोड पर पिंक बस टॉयलेट का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। सहारनपुर में बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी है, इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट, चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। सहारनपुर में मलखान सिंह का उनकी मौत के 56 साल बाद अंतिम संस्कार। 1968 में उड़ाना के दौरान दुर्घटना विमान में मौत हुई थी। आगरा में झरना नाले में डूबे हैं 2 मजदूर, रस्सी के सहारे पार कर रहे थे झरना, एक की बची है जान। बिजनौर में दीवार गिरने से मजदूर की मौत, परिजनों में कोहराम मच गया। प्रयागराज में मंदिर और दुर्गा पूजा पंडाल में पुलिस ने किया सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रायबरेली में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला युवक गिरफ्तार, खुद को एम्स का यूरोलॉजी का विभाग का कर्मचारी बताता था। सहारनपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, प्रधान पुत्र की हत्या, कई अन्य लोग घायल। बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य ने की है 5 लोगों की मौत की पुष्टि, 2 बच्चों समेत 5 लोगों को धमाके में हुई थी दर्दनाक मौत। श्रावस्ती में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने सड़क सुरक्षा पखवाड़े का शुभारंभ किया, यातायात जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीलीभीत में लाखों की चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, 3 दिन पहले घर में घुसकर उड़ाया था लाखों का माल। जनपद बहराइच की नवाबगंज पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, महिला थाना अध्यक्ष की टीम ने भारत नेपाल सीमा के सटे जंगल से एक शख्स को गिरफ्तार किया। मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का अलीगढ़ दौरा, जन कल्याणकारी योजनाओं पर अधिकारियों के साथ मीटिंग। वाराणसी में साईं मूर्ति हटाने से जुड़ा यह विवाद, मूर्ति हटाने वाले अजय शर्मा पर हुई कार्रवाई, पुलिस ने अजय शर्मा को हिरासत में लिया। सहारनपुर में नवरात्रि के साथ ही शुरू हो गया शाकुंभरी देवी मेला, डीएम और एसएसपी ने मां शाकुंभरी देवा मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
फर्रुखाबाद में ग्राम उखरा में लेखपालों के साथ मारपीट का मामला। तीसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर तहसील सदर थाने में धरना जारी है। मेरठ में पनीर रोल की जगह एग रोल भेजने पर हंगामा। डिलीवरी बॉय पर धर्म भ्रष्ट करने के आरोप, थाने में शिकायत दर्ज की गई। आगरा थाना अछनेरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 50,000 के टप्पेबाजी और सुनार की दुकान से चोरी का खुलासा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में मिशन शक्ति निकाली गई। पहले शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मिशन शक्ति फेज 5 के तहत निकाली गई रैली। हामिरपुर में खाना बनाते समय हादसा हुआ। गैस सिलेंडर रिसाव होने से यह हादसा हुआ। और लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े में हजारों की संख्या में शिया मुस्लिम हसन नरसुल्लाह के समर्थन में लोग जमा हुए हैं, जहां कई शिया धर्म गुरुओं ने मजलिस पड़ी है, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भी नजर आए हैं। आपको छोड़ जाते हैं हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की इस रिपोर्ट के साथ। धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास जी हैं सर, आज बड़ा प्रदर्शन हो रहा है छोटे इमाम बाड़े पे, वजह और मैसेज क्या है? देखिए, इस वक्त जो प्रदर्शन हो रहा है, हम इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो शहीद हसन नसरुल्लाह को जिस तरीके से घर में घुस के शहीद किया गया, और हमारे कलेजों में एक आग लगी हुई है, क्योंकि वो आतंकवादी नहीं थे। उन्हीं ने कितने रोते हुए चेहरों को हंसाया है, उन्हीं ने कितने गरीबों की किफ़ालत की है, उन्हीं ने कितनी बेवाओं की मदद की है। तो लिहाजा हसन नसरुल्लाह आतंकवादी नहीं थे, और उनकी शहादत ने मोमिनीन को एक पैगाम दिया है। और आप देखिए, जितनी बड़ी तादाद में मोमिनीन जमा है, जितनी बड़ी तादाद में लखनऊ वासी यहाँ के ऊपर जमा हैं, हम सब इजराइल के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करने आए हैं, और जल्द से जल्द इजराइल का खात्मा होगा। बड़ी तादाद में लोग आज आपकी आवाज़ पर आए हैं। बड़े इमाम बाड़े तक की आपने बात कही थी, कितनी परमिशन मिली है, कहाँ तक जा रहे हैं? अभी हमें परमिशन नहीं मिली है। परमिशन मिलते ही हम लेके जाएंगे। अगर परमिशन नहीं मिली, जहाँ पर जिला प्रशासन रोकेगा, वहाँ पर हम उसको मेमोरेंडम दे देंगे। हम अपनी छोटी सी कौम को जिला प्रशासन से टकराना नहीं चाहते हैं। हिंदुस्तान की जो सरकार है उससे क्या मांग करते हैं आप? क्योंकि प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं, लखनऊ हो या आसपास के कई जिलों में भी देखा गया, इसके अलावा कई देशों में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। अपनी सरकार से आप क्या मांग? अपनी सरकार से हम ये मांग करेंगे कि इजराइल से रिश्ते ख़त्म करे, और ईरान से आपके पुराने रिश्ते हैं, ईरान से रिश्तों को कंटिन्यू करे। ईरान से रिश्तों को कंटिन्यू करने में आपका फ़ायदा है। ये सब मतलबी वक्त के लोग हैं, और ये वक्त पर रिश्ता रखते हैं, वक्त पर रिश्ता तोड़ देते हैं। पत्र लिखेंगे कोई? बाकायदा अभी हम तो लेटर लिखेंगे। बाकायदा ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी, और हम उसमें तमाम प्रस्ताव रखेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, यासूफ अब्बास हैं, धर्मगुरु हैं, और इनके कहने पर जो आज तादाद है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि जो एक बड़ी तादाद यहाँ से आप देखेंगे, क्योंकि ये छोटा इमाम बाड़ा है, और इस छोटे इमाम बाड़े पर आज कहा गया था कि यहाँ से लेकर बड़े इमाम बाड़े तक लोग पहुंचेंगे, और जो तादाद है उनकी वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि ये जो आपको तादाद दिख रही है, ये छोटे इमाम बाड़े पे लोग पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोटेस्ट में महिलाओं की जो संख्या है, वो कहा गया था कि बड़ी संख्या होगी, तो महिलाएं एक बड़ी तादाद में आई हैं, इनके साथ छोटे बच्चे हैं। मांग की जा रही है कि जिस तरह से हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद वहां पर उनको आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की जा रही है, उसको वो वापस लें। और ये सभी लोग यहाँ पर आज मीडिया का भी बाइकाट कर रहे हैं कि जिस तरह से मीडिया में खबरें चलाई गई उनके खिलाफ, उसको वापस किया जाए और सरकार इसके लिए गाइडलाइन बनाए। यासूफ अब्बास का कहना है कि वो इसके लिए सरकार को पत्र भी लिखेंगे, और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि इस पर अपना रुख बदले और ईरान का साथ दें, क्योंकि वहां पर जो बेगुनाह है उनको मारा जा रहा है, और बड़ी संख्या में कत्लेआम भी हुआ है। ऐसे में आप तादाद देखिए इमाम बाड़े की, आज ये सभी लोग आज उस प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं। यासूफ अब्बास का कहना है कि ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा, और अपनी बात को कहने के लिए इस तरह की जो तादाद है वो अक्सर नजर भी आएगी। सरकार को अपना रुख बदलना होगा और ईरान का साथ देना होगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी।